हरिणवासी गांव के किनारे एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग शैतान का महल कहते थे। जब भी गांव वाले उस तरफ से गुजरते, हवेली की खिड़कियों से अजीब सी आवाजें आती, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। पहला दृश्य अक्षित और लीना। अक्षित नामक युवक अपनी बहन लीना के साथ गांव आया हुआ था। उन्हें शहर में नौकरी नहीं मिली थी, इसलिए वे गांव में ही रहने का निर्णय लेते हैं। एक दिन लीना ने पुरानी हवेली के डरावने किस्से सुने और उत्सुक हो गई कि वो अंदर तक जाकर देखे। रात थी, दोनों हिम्मत जुटाकर हवेली में घुसे। अंदर घुटन भरा सन्नाटा था। दीवारों पर पर्दे फटे हुए थे और धूल से ढकी फर्श पर पुराने फूलों के ढेर बिखरे थे। उनके कदम दर कदम चलते ही अचानक ठंडी हवा चलने लगी। लीना का हाथ छूट गया और एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अक्षित डर गया। तभी एक धीमी फुसफुसाती आवाज ने कहा, यहां से मत जाओ। वेजन हकबका कर पीछे हटे। तभी दीवार से एक सफेद परछाई निकलकर चली गई। दूसरा दृश्य संदीप और अनुपमा। कई रातों बाद दूसरा पात्र संदीप अपनी पत्नी अनुपमा को लेकर उस हवेली के पास आया। उसकी मंशा चोरी नहीं बल्कि दस्तावेजों की खोज थी। कुछ पुराने कागज जो हवेली की निजी दीवारों में छुपे थे, जिनमें हवेली का इतिहास लिखा था। वे भी अंदर गए, लेकिन इस बार दीवारों पर पुराने चित्रों में अचानक आंखें खुल गईं। चित्रों की आंखें लगातार उन्हें देख रही थीं, जैसे कोई जिंदा हो। अचानक अनुपमा की आवाज गुम हो गई। संदीप ने जोर से उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं था। तभी एक गुपचुप सी मुस्कान उनके सामने प्रकट हुई। भूरे चेहरा, फीकी मुस्कान। अनुपमा चीखी और पीछे हटते ही दीवार से एक कागज टपक कर गिर गया। कागज पर लिखा था, यह हवेली किसी बच्चे और उसकी मां की आत्मा से भरी है, जिन्होंने अपने मकबरे की तलाश में यहां बिताया।